मुजफ्फरपुर से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में। और सांसद, मुजफ्फरपुर के नए सांसद, बीजेपी के कद्दावर नेता राजभूषण चौधरी निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। और दिल्ली में अहम बैठक एनडीए की कुछ घंटे बाद, कह सकते हैं चंद घंटे बाद होने वाली है। राजभूषण जी, जनता के नाम क्या संदेश, जीत के बाद दिल्ली से आपका पहला इंटरव्यू। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूं और जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनडीए को वोट किया और मुझे चुना। मुजफ्फरपुर की महान जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राजभूषण निषाद चौधरी सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले चुनाव बिहार बीजेपी के हैं, और जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद भी इन्हें हासिल हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद थी सर इतने मतों से आप जीत जाएंगे? नहीं, देखिए, कोई हाईएस्ट स्कोर करे ये तो अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन था कि मुजफ्फरपुर की महान जनता का जो हाव भाव लग रहा था लोगों से मिलने से, लग रहा था जीत निश्चित होगी। मार्जिन भले जो हो, लेकिन जीत अच्छी होगी, ऐसा लग रहा था। पहला काम सांसद महोदय मुजफ्फरपुर की जनता के वास्ते, पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में क्या होगा? जो आपने वायदे किए हैं उन तमाम वायदों को पूरा करेंगे या मन में कुछ और भी है पहला काम करने के लिए? मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जो भी बेस्ट होगा मैं करूँगा, ना रुकूंगा, ना थकूंगा। लगातार मैं काम करूँगा और आने वाले दिनों में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं मुजफ्फरपुर के नए चौकीदार राजभूषण चौधरी निषाद सांसद बने हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता। और इंटरव्यू हम कर रहे हैं दिल्ली से, जहां चंद घंटे बाद बैठक है एनडीए की। सरकार बनने के बाद आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहली प्रायोरिटी मुजफ्फरपुर को लेकर, देश को लेकर क्या आवाज उठाएंगे संसद में? देखिए, मुजफ्फरपुर कुछ इलाके अभी भी हैं जहाँ पर रोड की समस्या है, जिसके कारण हम लोग को फेस करना पड़ा। लोगों ने बहुत जगह बहिष्कार भी किया था। तो जहाँ रोड की कंडीशन अच्छा नहीं है, तो ऐसे जगह को पहले तो रोड के मामले में मैं अच्छा करूँगा, वहाँ का क्वालिटी पूर्ण रोड बनाने का काम करूँगा। और उसके बाद मुजफ्फरपुर के लिए जैसे एयरपोर्ट का मामला है और बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। बहुत संभावनाएं हैं काम की, और मुजफ्फरपुर को एक नया मुजफ्फरपुर, स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाने का प्रयास है। क्योंकि बड़े और कद्दावर नेताओं में शुमार है, जाहिर सी बात है सवाल भी मुजफ्फरपुर प्रदेश से निकलकर देश के स्तर का होगा। बहुमत के आंकड़े से बीजेपी थोड़ा कम है, एनडीए बहुमत का पार है। क्या कभी कोई दिक्कत भी होगी क्या? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोग सेफ साइड में है, ऐसा कुछ नहीं है। और सरकार अपना काम 5 साल आराम से करी और अच्छे निर्णय हम लोग लेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ कभी कभी क्या होता है कि जब कोई कड़ा निर्णय लेते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन देश के लिए कुछ नियम कड़े भी ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए कहीं अगर किन्हीं को दिक्कत हुआ है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का साफ मानना है कि देश हित में काम करना है। कोई हम एमपी चुनाए हैं तो हम किसी पर्सनल आदमी को खुश करने के लिए नहीं चुनाए हैं। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के प्रति है, अपने देश के प्रति, और देश हित में जो होगा वो सब हम लोग करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और राजभूषण चौधरी निषाद मुजफ्फरपुर के नए सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पे। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल, अग्निवीर की समीक्षा होगी, जेडीयू की तरफ से बयान आ चुका है, आपका मंतव्य क्या है, आपका विचार क्या है, आपकी योजना क्या है अग्निवीर को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर अग्निवीर का जो कंसेप्ट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाया था, ये बहुत ही होलिस्टिक है, बहुत अच्छा ये अप्रोच, ठीक है। बहुत अच्छा है। और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। विपक्ष जो है इस बात को समझ नहीं पाया कि ये सिविल फोर्स तैयार करने का एक तरीका था। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विश्व में जो स्थिति है, कभी भी कहीं भी का स्थिति हो जाता है। और उस कंडीशन में आपने देखा कि यूक्रेन में किस तरह से जब वहाँ की आर्मी फेल कर गई तो सिविलियन ने गन उठाया था। हम अपने सिविल फोर्स तैयार करने की एक तरीका था। और इस चीज़ को विपक्ष के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इतनी दूर तक समझ पाया। उनको तो बस परिवार और अपने फ़ायदे की बात अब तो समझना। सर आपके घटक दल ने ये मांग उठाया कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए, अब तो विपक्ष की बात कहाँ है? नहीं, निश्चित तौर पर अगर कुछ बातें हैं तो बातें होंगी, और उसमें अगर कुछ संशोधन की गुंजाइश होगी तो होगी निश्चित रूप से। लेकिन अग्निवीर के कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छा चीज़ है। और जनता धीरे धीरे समझेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मीडिया में नहीं आ पाती है। लोग किस उद्देश्य से करना चाह रहे हैं,
लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि ये आने वाले दिनों के लिए देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, देश की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। बधाई हमने सांसद के तौर पे दे दिया है राजभूषण जी को। एमओएस कयासों का बाजार गर्म है कि आप राज्य मंत्री के पद से नवाजे जा सकते हैं और शायद देश के नए स्वास्थ्य राज्य मंत्री। नहीं, देखिए, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, और इसलिए कि पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी जो दायित्व देगी, वो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। और जो भी दायित्व मिलेगा, चाहे वो सांसद के तौर पर मुझे मिला है, मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ और मैं अच्छा से काम करना चाहता हूँ। बस जो भी दायित्व मिले, जिम्मेदारी मिलेगी, मैं काम करूँगा। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे क्या मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा है। बस जो दायित्व मिलेगा, मैं ईमानदारीपूर्वक काम करूँगा। जिन सपनों की बात राजभूषण जी मुजफ्फरपुर में करते थे, जिन वायदों की बात मुजफ्फरपुर में करते थे, वो उन्हीं वायदों की बात दिल्ली में भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनता का विकास होगा, बुनियादी चीजों पे काम होगा, मुजफ्फरपुर में बेहतर आबो हवा देखने को मिलेगी।